हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त प्रदीप। और आज मैं ये दूसरी वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने कि ओसीडी से कैसे रिलीफ पाई जाए। ओसीडी तो वैसे कई तरीके की होती है। जैसे कि कई लोग ओसीडी में क्या करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं और बार बार एक्सरसाइज करते हैं। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीने की ओसीडी होती है। कुछ लोग बार बार लॉक चेक करते हैं और कुछ लोग बार बार सफाई करते हैं। ओसीडी क्या है? दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें एक इंसान बहुत बार कुछ उसको रिचुअल्स फॉलो करता है या कंपल्शंस होते हैं जिससे उसकी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होती है। चलो बात करते हैं उन लोगों की जो बार बार हाथ धोते हैं। कोई इंसान बार बार हाथ क्यों धोता है, या हम हाथ धोते ही क्यों हैं? हम हाथ इसलिए धोते हैं कि भैया अगर हमारे हाथ पे कोई गंदगी है वो साफ़ हो जाए, और हम खाना खाएं तो वो गंदगी हमारे मुंह में ना जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो एक हद तक हाथ धोना ठीक है, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिन लोगों को ओसीडी होती है हाथ धोने की, तो लोग क्या करते हैं, वो बार बार हाथ धोते हैं क्योंकि उनके मन के अंदर एक डर होता है कि भैया कोई बैक्टीरिया कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ऐसा मुख्य रूप से मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के कारण अलग हो सकते हैं। ये फियर बेस्ड होता है बहुत केसेस पे कि भैया क्या पता जिस व्यक्ति के साथ बार बार हाथ धोने की आदत हो उसके मन के अंदर डर हो, क्या पता वो पास्ट के अंदर वो बीमार रहा हो, या फिर किसी और को उसने देखा हो कि जो भी हाथ ना धोने के कारण बीमार हो गया हो। तो ये जो हमारा दिमाग है ये हमें सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जर्म्स से। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं उससे हमारी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, आपका माइंड एक थॉट प्रोड्यूस कर रहा है कि भी आपको हाथ धोने चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ धोएंगे तो भैया आपका जो हाथ है, पहली बात आप देखेंगे जिन लोगों को बार बार हाथ धोने की ओसीडी होती है तो उनके हाथ भी थोड़े सफ़ेद से आते हैं, क्योंकि बार बार हाथ धोने से क्या होता है, स्किन रफ हो जाती है और वो बंदे को बड़ा परेशान रहता है। थोड़ी एंजाइटी भी उसे हो सकती है, क्योंकि भी अगर वो कहीं बाहर जाए, कुछ खाने को जाए या कहीं पे भी, उसके मन के अंदर हमेशा जर्म्स का डर रहेगा। तो आप इससे रिलीफ कैसे पा सकते हैं? पहली बात है ये, आपको ये चीज़ माननी है कि ये कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जो माइंड है वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जर्म्स से। बस दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि भैया हमारे मन के अंदर जो डर आ गया है, उस डर के कारण हम बार बार हाथ धो रहे हैं। तो आपको अपने आप से ही एक प्रश्न पूछना है कि भैया मैं अगर बार बार हाथ धोऊं तो उससे क्या होगा? देखिए जी, अपने आप से आप प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो आपको जो माइंड है वो खुद ही उत्तर देगा। बार बार आप अगर हाथ धोएंगे तो भैया अगर आप एक बार हाथ धो लो या 4 बार हाथ धो लो, इफेक्ट सेम ही है जब तक गंदगी लगे ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादातर लोगों में स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर मान लो अगर कोई जर्म्स वगैरह भी आ जाए तो भी वह उससे लड़ सकता है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि अपने आप से लॉजिकल प्रश्न पूछने हैं कि भैया मैं ये बार बार हाथ क्यों दे रहा हूँ? अभी तो मैंने 2 मिनट पहले धोया या 5 मिनट पहले धोया है, कि जर्म्स कहाँ से आ गए मेरे पर। और दूसरी चीज़ है कि अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि भैया अपने कॉन्सिक्वेंसेस बता के अपने आप को सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ क्वेश्चनिंग, कि भैया कि अगर मैं बार बार हाथ देता हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहली बात तो आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, आप डर में आ रहे हैं, आपको उस डर से मुक्ति पानी है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो वीडियो के अंत में जैसे कि मैं 3-4 प्रकार की लोगों को ओसीडी बिहेवियर की बात करूंगा, और अंत के अंदर अपने सजेशन दूंगा और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है। कुछ लोगों के अंदर एक आदत होती है बार बार लॉक चेक करने की। जी, लॉक चेक करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भैया चोरी चकारी कहीं पे भी हो सकती है, कोई कभी भी आ सकता है रात के समय। तो आपको लॉक करना, आप अगर लॉक एक बार चेक करते हो वो बढ़िया चीज़ है, 2 बार चेक करते हो वो बढ़िया है। लेकिन अगर आप ये रिचुअल रिपीट करते रहेंगे तो उससे आप खुद स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ कर ली है लेकिन आपका जो माइंड है वो आपको बाध्य कर रहा है एक ही एक्शन को रिपीट करने के लिए, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि भैया मैं ये एक्शन रिपीट क्यों कर रहा हूँ? कि अगर मैंने एक लॉक बंद कर दिया है, वो विदाउट एनी इंटरवेंशन वो अपना खुल नहीं सकता जब तक कोई उसको खोले ना। क्योंकि अगर आपने एक बार दरवाज़ा बंद कर दिया या मैंने एक बार दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्या वो अपने आप खुल सकता है? ये अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं। और आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात भी कर सकते हैं अपने आप से ही कि अगर भैया अगर मैं ये रिचुअल्स बहुत ज़्यादा करूँगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आप डेली रूटीन के काम नहीं कर पाएंगे, रात को सो नहीं पाएंगे, अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे आप।
तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि भैया आप ये कर क्यों रहे हो, इसके पीछे डर क्या है। जब आप इसको आप फिगर आउट कर दोगे, अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करोगे, आपको उससे रिलेटेड डर भी मिल जाएगा और धीरे धीरे आप इससे मुक्त भी हो जाओगे। कई लोगों के अंदर वो एक ऐसा बिहेवियर होता है ओसीडी का, एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, हम सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको एक्सरसाइज करने की लत पड़ जाती है, वो बहुत गंदी लत पड़ जाती है। अगर वो एक्सरसाइज ना करें तो भैया वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं या फिर उनको एंजाइटी भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर मौसम बहुत बेकार है या फिर किसी को चोट भी लग गई तब भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर आपकी वेलबींग के लिए गुड नहीं है। एक्सरसाइज करो ठीक है, लेकिन एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक चीज़ अगर हद अपनी पार कर दे तो भैया वो आपके लिए ख़राब होती है। तो इसके पीछे बहुत सारे, अब जिन लोगों के अंदर एक्सरसाइज करने की ओसीडी होती है उनको ऐसा हो भी सकता है कि भैया ईटिंग डिसऑर्डर भी हो, या तो वो कम खाएं या फिर ज़्यादा खाएं, और ये दोनों हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, क्योंकि खाना हमें बैलेंस लेना होता है। और बहुत सारे लोग अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, जिनके अंदर एक्सरसाइज वाली ओसीडी होती है, इमेज कॉन्शियस होते हैं और सोचते हैं कि अगर वो आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे भैया उनका फैट बढ़ जाएगा, वो सही नहीं दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बीमारी हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जी आपकी जो हेल्थ है, आपका जो शरीर है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भैया अगर यही नहीं रहेगा तो भैया आप किसको अपनी वेल इमेज दिखाओगे। तो इसमें भी आप सेल्फ क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि भैया कि मैं इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ यार। दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज सफिशिएंट है, लेकिन कोई बंदा अगर 4-4 5-5 घंटे एक्सरसाइज करे फॉर नो रीज़न, तो ये सही नहीं है। तो पहली बात तो क्या है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया ये जो बिहेवियर आपका ये नॉर्मल नहीं है और ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो उसमें आपको खुद ही मोटिवेट करना है, अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप को बताने हैं आपको। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं, तो उसका कारण भी जर्म्स, गंदगी और बीमारी हो सकता है, फियर। तो गाइस, ओसीडी से हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि आपको कॉन्शियसली सोचना है कि जो आपका ये बिहेवियर है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, इससे आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है। और बहुत बार हाथ धोने से, बहुत बार सफाई करने से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीने से, या बार बार लॉक चेक करने से, इससे मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो ख़राब होगी। उससे आपके जो नॉर्मल लाइफ है, डेली के नॉर्मल रूटीन के जो काम है लाइफ के, आप वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको हमेशा अपने आप को बताना है भाई साहब कि अगर हम ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार करते जाएंगे, उससे हमारा समय व्यर्थ होगा, हम टेंशन में आएंगे, एंजाइटी हो सकती है, कुछ लोग पैनिक। बहुत ज़्यादा सोचने से आपको बचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण भी ओसीडी हो सकती है। और अगर आप नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, शराब, ड्रग्स या फिर कैफीन का, तो वो भी त्याग दीजिए, क्योंकि वो आपके जो सिम्टम्स है उसको धीरे धीरे वर्स कर सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसके अंदर मेडिटेशन आता है, मेडिटेशन कई प्रकार की होती है, मेडिटेशन आप सीखिए, उससे माइंड आपका रिलैक्स होगा और ये आपको बहुत सहायता प्रदान करेगा। साइकेट्रिक हेल्प, इसमें आप एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा और आपके जो लक्षण है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत लाभदायक है ओसीडी के अंदर। उसमें साइकेट्रिस्ट आपसे बात करेगा और वो आपके कारणों को या फिर आपके लक्षणों को जानने की कोशिश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आपकी सहायता करेगा। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी दे सकता है। मेडिसिन भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं ओसीडी के अंदर। और ओसीडी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे भी आपका दिमाग ख़राब हो गया या कुछ हो गया। ये क्या है, बस आपका जो माइंड है आपको फियर के कारण आपको कुछ जो नुकसान ना हो उससे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से हम टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका दिमाग बिल्कुल ही परफेक्टली फाइन है, बस आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता है। या तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, और आपको ये बहुत जानने की बहुत आवश्यकता है, अगर आपका बिहेवियर रिपीटेटिव है तो ये ओसीडी हो सकता है। जब भी आप मानेंगे कि भैया आप कुछ गलती कर रहे हैं, तभी आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये स्वीकार ही नहीं करते कि भैया ये कोई डिसऑर्डर है या आपको कोई दिक्कत है, तब आप इससे मुक्ति नहीं पा सकते। इसका इलाज संभव है
और इजी भी है। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। उन लोगों की कहानियाँ सुनिए, पढ़िए जिन्होंने इससे मुक्ति पाई है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उससे। इस वीडियो को मेरा लास्ट सजेशन ये है कि भैया आप अपने जो एक्शंस है, थिंकिंग है, उसको एनालाइज कीजिए, अपना बिहेवियर चेक कीजिए कि भैया कि आप अननेसेसरी कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी सोच तो नहीं रहे हैं। इससे क्या है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि भैया आप बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगा तो आप छोड़ सकते हैं। और ओसीडी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इससे पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है और उन लोगों को देखना है जिन्होंने ओसीडी से मुक्ति पाई है या फिर किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से मुक्ति पाई है। और इसके लिए सबसे पहले आपको बेफालतू का अननेसेसरी सोचना बिल्कुल ही बंद कर देना है। 100% जो भी चीज़ें अननेसेसरी आपकी लाइफ के अंदर, उनके बारे में मत सोचिए। आप 1 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, महीना करेंगे, 1 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में भी मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा।